कहानी की शुरुआत में हम यूएस के जंगल में एक बिल्डिंग देखते हैं जहां पर कुछ लोग ड्रग्स बनाने का काम कर रहे होते हैं। तो अचानक से उन पर डीए वाले अटैक कर देते हैं, जिससे वो लोग ड्रम्स में बने ड्रग्स को नदी में बहा देते हैं, जो सीधा एलिगेटर के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़की कायल को उसके क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ एक प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को एलिगेटर के बारे में लेक्चर दे रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद कायल अपनी दोस्त एलिस से मिलती है। एलिस ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रिप प्लान की होती है और वो कायल को लेने के लिए आई होती है, मगर कायल उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके भाई की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब रहती है। लेकिन एलिस भी उसे कैसे भी मनाकर अपने साथ ले जाती है। रास्ते में उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो एक फ्यूल स्टेशन जाते हैं, जहाँ कायल एलिगेटर के बारे में न्यूज पढ़ रही होती है। तो वहाँ बैठा एक आदमी कायल को बताता है कि पानी से दूर रहना, एलिगेटर पहले से भी खतरनाक हो गए हैं, वो अब लोगों को मारते जा रहे हैं। मगर कायल उसकी बातों को इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और वो सब वहाँ से सीधा एक प्लेन के पायलट फ्रैंक के पास जाते हैं, क्योंकि वो प्लेन से यूएस के जंगल का नजारा देखना चाहते थे। यही नहीं, वहाँ और लोग भी मौजूद थे जो इन्हीं की तरह वो भी यूएस के जंगल का नजारा देखना चाहते थे। वो सब प्लेन में बैठ जाते हैं और फ्रैंक अपने साथी के साथ प्लेन को स्टार्ट करता है और वहाँ से चले जाते हैं। तो रास्ते में प्लेन खराब हो जाता है, जो फ्रैंक और उसके साथी से कंट्रोल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होकर यूएस के जंगल के एक नदी में गिर जाता है और वो सब लोग नदी से निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिनमें से एक लड़की जो को बाजू पर काफी चोट आई होती है। फ्रैंक और कायल उस लड़की जो का बाजू सेट करते हैं। तब फ्रैंक देखता है कि उसका साथी अभी भी नदी से बाहर नहीं निकला था। वो उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई देता है। एलिस फ्रैंक को कहती है कि उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ रेस्क्यू टीम आएगी जो उसे ढूंढ लेंगे। कायल उन सबको बताती है कि नहीं, यहाँ हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम यूएस के जंगल के बीच में फंस गए हैं और हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, और ना ही यहाँ नेटवर्क है जो हम हमारी हेल्प के लिए किसी को बुला सके। इसलिए फ्रैंक उन सबको बताता है कि अब हमें नॉर्थ की तरफ पैदल चलकर ही आगे जाना होगा, ताकि हमें कोई सेफ जगह मिल सके, यहाँ से शायद हम रेस्क्यू टीम को भी बुला सकेंगे, जिससे वो सब उसकी बात मान लेते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। तो इसलिए कायल उन सबको बताती है कि अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करो और जितने भी मोबाइल है उन्हें भी इकट्ठा कर लो, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। तभी एलिस वहाँ एलिगेटर के बहुत सारे अंडे देखती है, जिनमें से वो एक अंडा उठा लेती है। फिर वो सब मोबाइल और खाने की चीजें इकट्ठा कर लेते हैं। तो उसी वक्त वो सब नदी में फ्रैंक के साथी को देखते हैं। उसे बचाने के लिए कायल, फ्रैंक और सैम वहाँ नदी में जाते हैं। तो अचानक से एक एलिगेटर फ्रैंक के साथी पर अटैक कर देता है और उसे वहीं मार देता है। वो तीनों ये देखकर जल्दी से नदी के बाहर आ जाते हैं। तो कायल उन सबको बताते हैं कि एलिगेटर ऐसे इंसानों पर अटैक नहीं करते हैं, जरूर यहीं आसपास उनके अंडे होंगे, जिसकी वजह से वो हमें अपना खतरा समझ रहे हैं, इसलिए हमें अभी यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही वो सब जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें रात हो जाती है, तो वो एक जगह रुक जाते हैं और वहीं आराम करने का फैसला करते हैं। वो सब जब सो जाते हैं तो उनमें से एक आदमी जाग रहा होता है, जो अचानक से अपने मोबाइल की रिंग सुनता है और वो जल्दी से अपने मोबाइल को उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तो उसी वक्त एक एलिगेटर उस पर अटैक कर देता है। सुबह होते उन सबको उसी आदमी की लाश मिलती है, जिसे देखकर कायल सबको बताती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं। फ्रैंक उन सबको बताता है कि मैंने सुना है कि एलिगेटर जैसे पहले नॉर्मल थे, अब वो वैसे नहीं है, उनके अंदर कुछ ऐसी चेंजें गई है कि वो बहुत ही बड़े और हद से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, इसलिए वो इंसानों को देखकर उनका पीछा करते हैं और मौका पाकर उन पर अटैक कर देते हैं। इसलिए अब हमें बड़ी होशियारी से ही आगे बढ़ना होगा। तब वो अपने सामने एक घर देखते हैं, वहाँ जाने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो तभी कायल को फील होता है कि एलिगेटर उनके आसपास ही है, इसलिए वो सबको बताती है कि तुम सब यहाँ हो, वहीं चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि एलिगेटर ने हमें यहाँ चारों तरफ से घेर लिया है। अभी वो उनसे बातें कर ही रही होती है, तो अचानक से एक एलिगेटर उनकी एक साथी पर अटैक कर देता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। ये देखकर वो सब चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। वो एलिगेटर भी उनके पीछे जाते हैं और वो सब जल्दी से उसी घर के अंदर चले जाते हैं। मगर एक एलिगेटर जो को उसकी टांग से पकड़ लेता है, लेकिन वो लोग कैसे भी करके उस एलिगेटर से जो को बचा लेते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। तो वहाँ सैम को एक नक्शा मिलता है, जिसे देखकर वो कायल को बताता है कि हम आगे ठीक बढ़ रहे हैं, बस यहाँ से आगे हमें एक नदी पार करनी होगी। उसे पार करते ही हमें एक बिल्डिंग मिल जाएगी, जिससे हम सब बच जाएंगे। कायल की दोस्त मलाइका ये सुनकर उन्हें बताती है कि नहीं, हम यहीं सेफ हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आगे बहुत खतरा है। कायल उसे कहती है कि हम इस जगह पर भी काफी टाइम तक सेफ नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहते ही वो सब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वहीं नदी मिल जाती है, जहाँ कायल सबको बताते हैं कि नदी में जाना ऐसे सेफ नहीं होगा, हमें एक बोट बनानी होगी, उसी में बैठकर ही हमें इस नदी को पार
करना होगा, वो भी जल्दी, क्योंकि एलिगेटर हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। जिससे वो सब लकड़ियों को इकट्ठा करके उसे एक बोट बना लेते हैं और उसमें बैठकर वहां से जा रहे होते हैं। तो तभी उनके पीछे एलिगेटर भी आ जाते हैं। उन सबको बचाने के लिए जो खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है। वो अपने हस्बैंड को देखकर पानी में जंप कर देती है, जिससे उन्हें एलिगेटर की तवज्जो जो की तरफ चली जाती है और वो उस पर अटैक कर देते हैं। जो का हस्बैंड वो देखकर चिल्लाने लगता है, मगर वो लोग कैसे भी करके उसे कवर कर लेते हैं और जो की वजह से वो उस नदी को पार कर लेते हैं। तो उन्हें वो बिल्डिंग मिल जाती है और ये वही बिल्डिंग होती है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। वो सब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ वो सब दो टीम बना लेते हैं ताकि वो आसानी से वहाँ रेडियो या मोबाइल डिवाइस को ढूंढ सके। तब फ्रैंक मलाइका के साथ गुस्से से बात करने लगता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान ले भी सकते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें मार दूं। ये कहते ही वो मलाइका को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, मगर मलाइका नीचे गिरने से बच जाती है और वो लटक रही होती है। तो उसी वक्त एक एलिगेटर फ्रैंक पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर मलाइका चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर कैल और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं, जो मलाइका को बचा लेते हैं। और वो सब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत सारे एलिगेटर देखते हैं जो कि सो रहे होते हैं और उनके आगे वो एक रूम में रेडियो देखते हैं, जिसे देखते ही वो सब बड़े आराम और होशियारी से आगे बढ़ते हैं और उस रूम तक पहुंच जाते हैं, जहाँ कैल जल्दी से रेडियो पर रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करती है और उन्हें वहां अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं। तो तभी एक एलिगेटर सैम पर अटैक करके उसका सर अलग कर देता है। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो एक दूसरे रास्ते से जैसे ही बाहर जाते हैं तो तभी वो अपने सामने एक बहुत बड़ा एलिगेटर देखते हैं, जिसे देखकर एलिस उसके पास जाती है और उसे वही अंडा दिखाकर कहती है कि तुम्हें यही चाहिए ना। मगर एलिस भूल गई थी कि वो एलिगेटर अब कितने खतरनाक हो चुके हैं, इसलिए वो एलिगेटर उस अंडे के साथ ही एलिस के बाजू को खा जाता है और उसे खुद से दूर फेंक देता है। तब कैल अपने सामने पड़ी एक गन को उठा लेती है और उस पर फायरिंग करने लगती है। कैल का एक साथी मौका पाकर एलिस को उठाकर वहाँ से चला जाता है। तभी कैल की बुलेट्स भी खत्म हो जाती है, जिससे वो एलिगेटर कैल पर अटैक करने ही वाला होता है। तो उसी वक्त कैल उसे खंजर मार देती है और साथ में वो उस पर फ्यूल डालकर उसे वहीं जला देती है, जिससे वो बच जाती है। और वो अपने साथियों के साथ जैसे ही बाहर जाती है तो वहाँ वो एक रेस्क्यू प्लेन को अपनी तरफ आता देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब वो बच गए हैं। इसके बाद हम कैल को देखते हैं, जिसने अभी भी अपने भाई की अस्थियां संभाल कर रखी थी। वो उन्हें पानी में डाल देती है और अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।